देखा सर, मैंने कहा था ना आपसे वो मुझसे बात नहीं करेगा। सर मेरे इस पागलपन की वजह से मैंने अपने बेटे को मुझसे और दूर कर दिया। रागिनी देखो, आरव साल भर से वहां रह रहा है, वहां का माहौल, वहां के लोग, डेफिनेटली इन सब चीजों का उसके ऊपर असर हुआ होगा, बहुत गहरा असर हुआ होगा, इसलिए शायद वो। गलती हमारी है, आरव की नहीं। जब वो हमारा वहां इंतजार कर रहा था हम वहां गए नहीं। इस सब का बस अब एक ही इलाज है, उसको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालना होगा। और जब वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा ना, तो रागिनी तुम उसे इतना प्यार देना कि वो सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से तुम्हें उतना ही प्यार करे जो पहले करता था। आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगी? क्यों नहीं रागिनी, मुझे तुम पर, तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारी कोशिशों पर पूरा भरोसा है। और तुम आरव की माँ हो, माँ। और एक बच्चा आखिर अपनी माँ से कब तक नाराज रहेगा? आज हालात ठीक नहीं है, इसलिए रिश्तों में तनाव है। जब हालात सुधर जाएंगे तो रिश्ते भी सुलझ जाएंगे। रागिनी, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द तुम्हारे पास होगा। इंतजार करूंगी। मैं जानती हूँ कि वो पहले कुछ दिनों तक मुझसे बात भी नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होगा तो मुझसे झगड़े करने लगेगा, अपनी मनमानी करेगा, लेकिन सब मैं उसे नहीं रोकूंगी। इस बार मैं नहीं डांटूंगी उसे। बस एक बार वो मेरे पास वापस आ जाए सब, फिर उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी मैं। मॉम। आरव, वो मैं आई नो कि आप क्या फील कर रहे हो। आप आरव को बहुत मिस कर रहे हो ना। एक्चुअली हम सभी उसको बहुत मिस करते हैं। आई एम सो सॉरी कि आई फील सो हेल्पलेस। मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। ना ही मैं आरव की जगह ले सकता हूँ, ना ही उसको आपके पास ला सकता हूँ। वाओ डैड, कल डिम्पी आंटी और करण अंकल की एनिवर्सरी है। हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, और शायद जो लोग जानते थे वो भूल गए। छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते, अगम, यादें से जो बातें मेरी लाइफ को अफेक्ट करती है मैं उन्हें इतनी जल्दी नहीं भूलती, रातों को सराहने, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। मुस्काने मुझको। इट्स गुड टू नो कि कुछ लोगों को अपना अतीत अभी भी काफी अच्छी तरह से याद है। ओके देन, तो कल उनकी एनिवर्सरी है तो हमें कुछ प्लान करना चाहिए, है ना? मॉम, आप केक बनाओगे? हाँ, तुझको या श्योर। ग्रेट, तो आज रात उन्हें सरप्राइज करते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। करण अंकल बता रहे थे कि उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी में आप दोनों ने उनके लिए गाना गाया था। सो वंस अगेन टुनाइट। पागल हो गई है क्या? ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इज दिस? वो बरसों पहले गाया था। अरे क्यों, प्रॉब्लम क्या है? अरे दिस वुड बी द बेस्ट गिफ्ट हम अंकल आंटी को दे पाए। प्लीज डैड, प्लीज गा दीजिए ना। और वैसे भी मॉम कहती है कि क्या कहते हो? स्वीट मेमोरीज ऐसी ही होती है, तो प्लीज हमारे लिए, उनके लिए प्लीज। नहीं है एब्सोल्युटली नॉट। देख लिया। Come on, one more, 18. Come on. 19. Come on, all the way down. 20. 21. 21, one more. ये क्या है? 21 गिनती नहीं आती क्या? ऐसे ही अमेरिका से क्या पढ़ा है भाई? क्या तुम कुछ बोल रहे हो तुम? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई
21 के बाद हमारे यहाँ इंडिया में 22 आता है। तुम्हारे अमेरिका में 21 के बाद 21 आता है क्या? अमेरिका में भी 21 के बाद 22 ही आता है, लेकिन मैं तुम्हें कहा था ना कि जब तक प्रॉपर फॉर्म नहीं करोगे मैं उसे काउंट नहीं करूंगा। हाँ पर एक सेकंड, यहाँ ट्रेनर कौन है? तुम। कम वक्त में ज्यादा फिट किसे होना है? मुझे। ये तुम किसके लिए कर रहे हो? मम्मी के लिए। हाँ? निस्सी के लिए। हाँ। ठीक है मैं शुरू से ही करता हूँ। बेटा। जिग्नेश जल्दी करो यार, उसके बाद अंजीर शेक भी पीना है। आप कौन? सब खा मत, ध्यान देना, अंकल आंटी आ गए तो। मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, किसी को सरप्राइज नहीं पता चलेगा। मॉम, आई एम सो एक्साइटेड। लाइक सब मिलकर एक डेट सेलिब्रेट करेंगे। इसके पहले भी हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन फुल फैमिली नहीं थी। अभी तो फुल फैमिली, मॉम, डैड, भाई, बहन। माँ, केक नहीं बना अभी तक। कितना टाइम लगेगा? अब तक तो केक बन के मेरे पेट में होना चाहिए था। बताओ ना कितना टाइम लगेगा? बस हो गया बेटा, ये बैटर रेडी हो गया है, इसे बस ओवन में डालना है। फिर बेक होने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। हाँ, अब मैं वेट नहीं कर सकता माँ। आपको पता है केक बनना तो बहुत दूर की बात है, आप केक बनाने के बारे में बोलते हो ना तभी मेरे मुंह में पानी आ जाता है। माँ, सिर्फ केक की बात नहीं है, आपके हाथ की बनाई हुई हर एक चीज ना मुझे बहुत पसंद है। मैं डाई हार्ड फैन। अच्छा एक बात बता मुझे। हाँ? अगर कल तुझे भूख लगेगी और माँ नहीं होगी खाना बनाने के लिए तो क्या करेगा? अगर मैं कहूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता फिर ऐसा होगा ही नहीं माँ। अच्छा आप केक बनाओ फटाफट, मुझे बहुत केक खाना है, जल्दी बनाओ। एक बात बता मुझे। हाँ? अगर कल तुझे भूख लगेगी और माँ नहीं होगी खाना बनाने के लिए तो क्या करेगा? ऐसा होगा ही नहीं माँ। अबे देख क्या रहा है? हाँ ना, मैंने सुना तेरी माँ का फोन आया था लेकिन तूने बात नहीं की। कमाल करता है यार तू। वैसे तो तू कोने में पड़े पड़े रोता है कि मेरी माँ का फोन नहीं आ रहा है, मेरे बाप का फोन नहीं आ रहा है, और आज जब जाकर तेरी माँ का फोन आया तब तू बात नहीं कर रहा, तू नखरे दिखा रहा है। अबे याद आती है तो? नहीं याद आती मुझे किसी की। वैसे तो मैं उनके बिना, मैं की तो बिल्कुल याद नहीं आती। वो मेरे लिए होकर के भी ना होने के बराबर है, समझा ना? मुझे घर नहीं जाना। तू अब तक नाराज है मुझसे आरव।
उससे मैं आके 4 बातें बोल दी मैंने, भूल जाना। देख मैं भी भूल गई हूँ। तुझे पता है मैंने घर पे तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चल अब। अंधेरे से डरता हूँ। अरे ये बाइक किसकी है? मैंने अपने पापा के साथ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया और देखो बाइक दी उन्होंने, ब्रांडेड बाइक। और आपसे मैं 3 साल से जिद कर रहा था कि माँ मुझे बाइक दिलवा दो, आपने सेकंड हैंड क्या थर्ड हैंड तक बाइक नहीं दिलवाई मुझे अब तक। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। कहते हैं कि माँ दुनिया की सबसे सेल्फलेस औरत होती है। वो 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, पर उसे जन्म देते ही पिता का नाम दे देती है। लेकिन मैं सेल्फिश हो गई थी, मैंने अपने बेटे को अपना नाम देना चाहा। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लौट के भी आना पाऊं, भेजना इतना दूर तुझको, तू याद भी तुझको आना पाऊं। प्यार मैंने कोई इतनी अच्छी परवरिश दी, मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये अपने बाप की तरह निकला। क्या इतना अरे मैंने कहा रफीक को छोड़। माफी मांगे से। मैं नहीं मांगूंगा माफी। अरे हमारे घर में मेहमान है और मेहमानों के साथ बदसलूकी करना इस घर के संस्कार नहीं है। सोनी डू इट। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ माँ, और अभी एज देखिए अपनी, ना एजुकेशन है, ना डिग्री है, ना एक्सपीरियंस है, और बिजनेस करने चला है तू। मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तू अपने आप को साबित कर सकता है। यू कैन डू इट। प्लीज आरो। डिम्पी, तुम्हें क्या लगता है उन्हें याद होगा? एक्चुअली याद होना चाहिए ना, होना ही चाहिए। ये सरप्राइज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करण सरप्राइज से एक्सपेक्ट नहीं करते बुद्धू। You know, Dimpy, you as well, Miss Universe की तरफ बिस्तर पर बैठी है। Sometimes have some fun, ना? वो लोग आ रहे हैं, कुछ तो ऐसा करो, मजा ले लो। I mean, I don't understand it. You should. हैप्पी एनिवर्सरी। Whose anniversary? करण Just joking. Happy anniversary. सब लोग आंखें बंद कर दो, दे आर हैविंग एन एनिवर्सरी मोमेंट। Oh, we didn't see anything. Really? चलो 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 Come on, come on. चलो ना बाहर चलो 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 Surprise है? Yeah. ऐसे कुछ. Really? I'm only coming with surprise. Surprise है? I don't know. Happy anniversary, Karan Dimpy. थैंक यू नील। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों की शादी को इतने सारे साल हो गए। विश यू मेनी मोर। थैंक यू। अच्छा अब केक काटते हैं, क्योंकि जब तक केक नहीं काटेंगे ना तो सेलिब्रेशन का मूड नहीं बनता, और जब केक रागिनी के हाथों का बना हो तो। हाँ चलो 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 जल्दी काटो, डॉक्टर अमन को बहुत जल्दी है। रागिनी ने बनाया ना केक। डॉक्टर अमन, थैंकफुली आपने ये नहीं कहा कि मैं ही काटूंगा। चलो
खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए डॉक्टर अमन। कम पड़ गया तो रागिनी एक और बना देगी। नो थैंक यू। तुम्हें तो चॉकलेट केक पसंद है ना? मेरे लिए केक नहीं, बनाने वाला मैटर करता है। सबका मुंह मीठा हो गया तो मैं डिम्पी से कुछ कहना चाहता हूँ। डिम्पी, एक नहीं, दो नहीं, बहुत साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारे साथ। एंड इट्स बिन एन एक्सपीरियंस एंड बिलीव मी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा मेरी लाइफ में आना इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तुमने मुझे ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें दी है जो मेरे पास कभी नहीं थी। जैसे कि हाँ, ये मेरा बॉल्डिंग है। लिसन टू मी, आई नो कि हम बातें कम करते हैं और झगड़ा ज्यादा करते हैं, और मुझे तुमसे उतने किसेस नहीं मिले जितने थप्पड़ मिले, एंड आई probably deserved all of them. आई नो कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बने हैं, और इसीलिए हम साथ साथ हैं और हमेशा साथ साथ रहेंगे। डिम्पी कपूर, आई लव यू। So guys, once upon a time, सेम डे पे, इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, सेम जगह पे सिमिलर केक था, मॉम के हाथों का बना। ऑलमोस्ट सेम पीपल थे। इट जस्ट एक बात की कमी है, मॉम और डैड ने जो आपके लिए सॉन्ग गाया था उस दिन, वो आज भी क्यों नहीं? हमने तो नहीं सुना। व्हाट से? या अरे चलो नील यार, गाना तो बनता है यार, कम ऑन। हाँ रागिनी ताई, मेरे को नहीं पता था आप ड्यूएट भी गाते हो, एक गाना गाओ ना। हाँ, मुझे भी गाना सुनना है। क्या? आई मीन सबको गाना, सुहानी को भी गाना सुनना है। नहीं। नहीं, I'm sorry, मैं नहीं गा सकता। क्यों नहीं? प्लीज। क्योंकि अगम जगह वही है, ओकेजन भी वही है, लेकिन हालात बदल गए। अब चाहकर भी हम उस सुर में गा ही नहीं पाएंगे। अच्छा तुम नहीं गाओगे तो मैं गा लेता हूँ। एक्चुअली एनिवर्सरी तो हमारी है, तो आइडियली शुरुआत तो मुझसे होनी चाहिए ना। तू है वही जिसने मुझे अपना कहा। नॉट राइट? तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। You know what, RK?
मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे और देविका के बीच में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दूं। यू नो व्हाट, एक्चुअली फॉरगेट एवरीथिंग, आई एम सॉरी। देखो तुम्हारी गलती तो थी नहीं, तुमने तो पहले ही मुझे बोल दिया था कि तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, और तुमने एक बार, जैसा तुम्हारा नेचर है, तुमने शायद मजाक में मुझे बोल दिया कि तुम कहो तो मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ देता हूँ। और फिर मैंने फोन पे ऐसा कुछ सुन लिया थोड़ा थोड़ा, तो मुझे लगा कि तुमने वाकई में जो सच करती। मेरी गलती है इसमें, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमको क्या इस एज में तुम कंफ्यूज्ड हो बोल रही हूँ? मैं देखो इस एज में जाकर ऐसी गलती कर बैठी कि जो आदमी मुझसे प्यार ही नहीं करता उसके बारे में पता नहीं क्या किया। वो कहते हैं ना कि कई बार जब आप इंसान से प्यार कर बैठते हो तो आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप दिल से सोचते हो। तो दैट्स व्हाट आई थिंक आई डिड। तो गलती मेरी है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुमको स्ट्रेस भी नहीं देना चाहती। एंड मैं यहाँ पे तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे और देविका के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगी, तुम्हें कोई कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगी। और तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद इस टॉपिक पर हम कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर बात करने से सोल्यूशन कुछ निकलेगा नहीं, बस तुम और मैं। कैन प्लीज? फाइन, अब फाइन। काफी कंफ्यूजन है। आरके, मैम, तुम यहाँ हो एंड आई एम लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर यार। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हे, क्या हुआ? तुम अभी भी टेंस्ड हो कल रात के बारे में? अरे बाबा, डोंट वरी, आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। तुमने मुझे पैम के यहाँ होने के बारे में नहीं बताया। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी अपनी कोई एक वजह होगी। आई गेट इट। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि मैं इनसिक्योर फील करूं, और इसलिए तुमने मुझसे ये बात छुपाई। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुमने जो भी कुछ किया, यू डिड इट फॉर योर लव एंड केयर फॉर मी। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। Look who's here, Mom and Dad. हेलो यंग मैन, क्या हुआ? चौंक गए हमें अचानक यहाँ देखकर? सिर्फ चौंक ही गए कि दुखी भी हुए? मुझे छोड़ो, आप क्यों परेशान कर रहे हो पुत्र जी को? इससे तो अभी बहुत सारे सरप्राइजेस झेलने हैं। अब देखो पुत्र जी, अब ये छुप छुपा कर मिलना, ये रोमांस बहुत हो गया। अब इसे बंद कर दो, हमसे ना और इंतजार नहीं होता। ये तो ढोल नगाड़े बजने का टाइम है। इसीलिए हम लोगों ने तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है। और इतना ही नहीं, आज से 15 दिन बाद का मुहूर्त भी निकाल लिया है। अरे पैम, पैम, आओ ना, मीट माय मॉम एंड डैड। डैड, ये है नीट की बहन पैम। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस आरके। थैंक्स। क्या आरके, कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज? अरे सरप्राइज वही कि तुम्हें बताए बगैर हमने डायरेक्टली शादी की डेट डिक्लेयर कर दी है। और देविका भी कह रही थी कि तुम्हें भी बहुत जल्दी है उससे शादी करने की। ऑफ कोर्स ये शादी करना चाहता है। हम तो ना शादी को लेकर बड़े एक्साइटेड है। आरके, मेरी बेटी को खुश तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं ख्याल रखूंगा उसका। वैसे तो सभी अपनी बीवी को खुश रखते हैं, बट आई वॉन्ट माई डॉटर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वरना तुम्हारा सीना और मेरी गोली। कम ऑन डैड, आप क्यों बेचारे को डरा रहे हो? ऑफ कोर्स आरके मुझे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखेगा। देविका, अपने पेरेंट्स को उनका कमरा दिखा दो, आप लोग कुछ देर आराम कर लीजिए। मॉम डैड आइए ना। दामाद जी आप भी चलिए, शादी के बारे में और कुछ बातें करनी है। कौन ये? सब कुछ ठीक नहीं है क्या? अपसेट सा लग रहा था मुझे यार के। यार अपसेट तो होगा, उसके फादर ने अचानक किस तरह शादी की डेट फिक्स कर दी, तो शादी की डेट की बात नहीं है,
कोई और ही प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगा कि शायद आर के इस शादी को लेकर कंफ्यूज्ड है। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात? शादी का नाम सुन के 90% मर्द तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं, और फिर जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आती है उनका कंफ्यूजन और डबल हो जाता है और शादी के नाम से दूर भाग जाते हैं। इट्स कॉल्ड कोल्ड फीट। करण, आई एम श्योर you've experienced it, right? प्लीज रागिनी, इसके बारे में तो पूछो भी मत। तुम्हें पता है इसने क्या किया था? शादी होने वाली है दूसरे दिन और एक दिन पहले मुझे फोन करके कहता है आई एम वेरी स्कैर्ड, एक काम करते हैं किसी वेकेशन पे चलते हैं, वापस आने के बाद शादी की बात करते हैं। आई मीन हु डज दैट? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसकी बातों पर हंसूं या रोऊं। आई मीन व्हाट ही हैड सेड टू मी। मैं तो थोड़ा नर्वस था, दैट्स ऑल। आई अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये नर्वसनेस तो इट्स नेचुरल, राइट? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कुछ और ही है। आर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। लग रहा है कुछ समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। मुझे जाकर बात करनी है। नचिकेत प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसे और ज्यादा कंफ्यूज कर दोगे तुम। वैसे भी तुम मर्द हमेशा क्या मर्द क्या लगा रखा है तुमने रागिनी? मतलब हम मर्द लोग ही कंफ्यूज होते हैं, औरतें कभी कंफ्यूज नहीं होती, हमेशा सुलझी हुई होती। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? हाँ ठीक है, कभी कभार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब एक डिसीजन लेते हैं तो वी स्टिक टू इट। तुम लोगों की तरह नहीं। अरे व्हाट स्टिक टू व्हाट डिसीजन? व्हाट डिसीजन है? नील, तुम दोनों बहुत पर्सनल हो रहे हो। यू टॉकिंग अबाउट आरके, लेट्स डू दैट। एग्जैक्टली, यू आर टॉकिंग अबाउट आरके ना, शी इज गेटिंग पर्सनल विद मी। नचिकेत प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तुम आरके से ऐसी कोई भी बात नहीं करोगे जिसकी वजह से वो इस शादी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए। आई मीन अब डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। देखा तूने? यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कब कहा ऐसा कि मैं जाकर उसे मजबूर करूंगा शादी के बारे में दोबारा सोचने के लिए? मैंने कहा कि व्हाई शी इज सेइंग लाइक दैट? मैंने सिर्फ ये कहा कि उसके मन में जो कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहता हूं, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नील, व्हाट? रागनी, आज हमारी एनिवर्सरी है, एटलीस्ट आज तो झगड़ा मत करो यार। क्यों? बस। सॉरी। इट्स ओके। मॉम, मुझे आपका वो बॉडी लोशन चाहिए जो आपका फेवरेट है ना, वो वाला। सूटकेस में। मुझे बुलाया भी नहीं हो और अकेला भी इतने सारे पेस्ट्रीज खा रहे हो। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद योर डाइट एंड ऑल नाउ। बहुत भारी है। अरे मॉम, मैं आपको बताना भूल गई। द बेस्ट पार्ट, हमारी इंडिया की ट्रिप 15 डेज एक्सटेंड हो गई जस्ट बिकॉज आर के अंकल शादी करने वाले। निशी की शादी तो मैंने अटेंड की नहीं थी क्योंकि मैं यूएस में थी, बट इस बार ना सारे रिचुअल्स, सारी वो मेहंदी, हल्दी वगैरह वगैरह मैं अटेंड करने वाली हूँ। सॉरी। किस बात के लिए इतनी एक्साइटेड हो तुम? एक्साइटमेंट किस बात की है? यार के अंकल की शादी हो रही है उस बात के लिए ना। तो जब शादी होगी, जब घोड़ी पे बैठेंगे तब नाचना। अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? बच्चे हो, संभाल नहीं सकती? इट्स ओके, इट्स ओके, रहने दो, इसे रहने दो। इसमें एक और हाँ, ये देखो, ये वाला है ना, ये एक्चुअली तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा है, ये तुम यूज करो। और ये वाला निशी के लिए, क्योंकि निशी की स्किन ऑयली है ना, तो उसको बोलना ये वाला उसके लिए अच्छा है। और आफ्टर बाथ एंड मतलब मॉर्निंग में और नाइट में, दोनों टाइम पे इसको लगाना है, ठीक है? क्या हुआ? पर आई एम सॉरी फॉर, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। अच्छा, मैं ये निशी को देख के आता। हाँ, एक मिनट, ये भी ले जाना, वरना मैं सब कुछ खा जाऊंगी। ओके, थैंक यू। What's wrong with me? मैं कर क्या रही हूँ? 1971 की बात है। उन दिनों में छुट्टियों पे था, मुझे फोन आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ गई है। आपके जैसे होनहार और बहादुर सिपाही की देश को जरूरत है। तो सोच रहे हैं क्या था? दूसरे दिन बॉर्डर पर पहुंच गया। अरे मेरी बात सुनो पहले। अरे अंकल की स्टोरी सुनो। क्या स्टोरी? अंकल नील को सुनाइए, मैं एक फोन करके आता हूं। सुनिए, मैं आपको 1971 इंडो पाक वॉर की कहानी। सर 5 मिनट। नहीं, आप सुनिए। रात का समय था, बहुत अंधेरा था। मैं अपने फौजी जवानों को लेकर दुश्मनों पर हमला बोलने निकल पड़ा। दुश्मनों ने हमारी एक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। हमें नीचे से ऊपर जाना था। ऊपर से गोलियां बरस रही थी, डिक्सियां और बमबारी चल रही थी। हमने दुश्मनों से मुकाबला करते करते हम ऊपर चले गए। मैंने देखा कि मेरे सारे सिपाही शहीद हो चुके हैं, गोलियां खत्म हो चुकी थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर अमन,
आगे खतरा है अमन। ये डॉक्टर नील जरूर कोई नई खिचड़ी पका रहे। अरे डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन आ गए, डॉक्टर अमन आ गए। वो मैं थोड़ा अरे नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, बाद में हो जाएगा सर। ये डॉक्टर अमन है, मतलब अभी ये डॉक्टर हैं लेकिन कैंटीन वगैरह मेन्यू सेट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये आर्मी में जाना चाहते थे। फिर वहाँ थोड़ा शारीरिक कष्ट के कारण ये सफल नहीं हो पाए, तो इन्होंने पुलिस फोर्स में ट्राई किया लेकिन हो नहीं पाया। वही सेम प्रॉब्लम। तो इन्हें बहुत ऐसे रुचि है, दिलचस्पी है आर्मी की कहानियों में, वॉर की कहानियों में। तो आप इन्हें सुनाइए। मैं जरा यूं गया, मैं यूं आया। और क्या बात, क्या है, क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं मतलब क्या कुछ तो हुआ है ना। मैं देख रहा हूँ परेशान है, नाटक क्यों कर रहे हैं? पता ना क्या हुआ? नहीं, सच में मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहा है। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। मुझसे पहले नचिकेत यहाँ पहुंच गया। आर के ऐसा ही इतना कंफ्यूज्ड है, नचिकेत उसका कंफ्यूजन दूर करने की जगह उसे और कंफ्यूज कर देगा। नहीं, आई नीड टू स्टॉप दिस। तो आ गई मैडम, अब तरह तरह के उपदेश देंगी, बड़ी बड़ी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। वैसे भी बेचारा आर के इतना टेंस्ड है, पता नहीं इस पर प्रेशर डालेगी क्या कर बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे को जो ना करना हो वो इसके बहकावे में आकर कर दे। एक मिनट, तुम दोनों यहाँ अचानक? मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं बात। तो क्यों लेट आया? अच्छा, तुम दोनों को खेलना है तो खेलो, मैं थोड़ा काम है, देविका के पेरेंट्स से बात करनी, मैं करके आता हूँ। वो धीरे 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 पत्थर के पास आया। मैं वहां पर तैयार बैठा था, मैंने उसको झपट लिया और नीचे गिरा दिया। उसी की बंदूक छीन के मैंने उसके सर पे तान। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ। वो भी यही बोल रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दो। ए बच्चे, बैठ जाओ। ऐसे जाना आर्मी के डिसिप्लिन के खिलाफ है। एक्चुअली पेट में थोड़ा गड़बड़ है। जाओ, जल्दी जाके आ जाओ। हाँ यस सर, 2 मिनट्स। हाँ जल्दी जाना। हेलो नमस्ते विमला आंटी, कैसे हो आप? कौन, जिग्नेश? हाँ है ना, यहीं पर है, बात कराओ। जिग्नेश, विमला आंटी का फोन है। विमला आंटी? विमला आंटी। हाँ विमला आंटी, क्या धोखला क्या आवाज नहीं आ रही ना? अंकल हम बाहर जाके बात करके आते हैं। हाँ, एक मिनट में। वो चले गए वो जा रहे। देखा कितनी दर्दनाक कहानियां हैं मेरी। बच्चा रोने लगा। अंकल वो एक्चुअली ये ऐसी कहानियां सुनता है ना तो बहुत इमोशनल हो जाता है बेचारा। अंकल, आपकी कहानी सुन के बहुत दर्दनाक कहानी थी। मुझे जाना है। अब मैं उसे संभालती हूँ, बेचारा रो रहा है। क्या नाटक है? अरे नाटक वाटक कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं इमोशनल स्टोरीज ऑफ आवर आर्मी। कितनी दर्दनाक कहानियां हैं। बहुत दर्दनाक कहानियां। अब तो खुली आंखों से भी सपने दिखाई देने लगे हैं।
एंड आई एम श्योर अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो ये सपना पूरा होकर ही रहेगा। अरे करण सुन, ये आरके का है, दिखाई नहीं दे रहा। वो अंकल कितना ज्यादा बोल रहे थे, मैं तो कितनी बोर हो गई थी। और उनकी वॉर स्टोरी सुनते सुनते ना मुझे तो नींद ही आ गई। हाँ बट मानना पड़ेगा अमन अंकल का क्या पेशेंस लेवल यहाँ पे। यार ये मेजर साहब का कुछ करो यार, हमेशा वॉर फ्रंट पे ही रहते हो। क्या हो गया? पीछे ही पड़ गए यार। कोई नहीं मिला तो वो गार्ड को पकड़ लिए। सो एवरीथिंग ओके? I'm fine. शर्म नहीं आती? तुम ड्यूटी पे सोते हो, घर की देखभाल कौन करेगा? आज मैं तेरी क्लास लेता हूँ सबके सामने। क्या हुआ है अंकल? इस गार्ड को इस तरह क्यों पकड़ कर लाए हैं? क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? ड्यूटी पे सोता है और ये सब आप सिविलियंस की गलती है। जाओ फार्म हाउस के 50 राउंड लगा के आओ। गेट लॉस्ट। 50? गेट लॉस्ट। ऐसे नो डिसिप्लिन एट ऑल। बच्चों अगर इसी तरह एक्सरसाइज करते रहोगे ना तो मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे। वहां नील भाई साहब को देखिए, इस उम्र में भी कितने फिट है मेरी तरह। एंड व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? You need some serious exercises. Sir, I'm mentally fit. That is what matters. Where is my दामाद? मेरा दामाद कहाँ है? Where is RK? Sir, let's have something strong. I mean, चलिए सर हम आर्मी की बात करेंगे. Let's discuss it. वो क्या कहते हैं वो बटालियन ना जो। पैम प्लीज मेरी बात सुनो, बाहर चलो ना, सब बाहर बैठे हुए हैं, तुम सिर्फ एक अंदर हो, अच्छा नहीं लगता है। पैम क्या करूं बाहर आके आरके? बाहर तुम्हारी शादी की बातें हो रही है, तुम्हारी और देविका की शादी की बातें। तुम चाहते हो कि वो बातें मैं सुनूं, उन बातों को एंजॉय करूं, स्माइल करूं, खुश रहूं। हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए बाहर नहीं जा रही। ठीक है, तुम बाहर नहीं जाओगे तो मैं भी बाहर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। आज तक तो तुम वही करते आए हो ना जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो आरके। पैम प्लीज मेरी बात सुनो। आरके सबसे पहले मेरा हाथ छोड़। आरके अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पैम कहाँ, चोट कहाँ आई है, मतलब मोच कहाँ पे आई है? एटलीस्ट बताओ तो सही, वरना इलाज कैसे होगा? क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि दर्द हो रहा है हाथ में। बताओ ना पैम, कहाँ दर्द हो रहा है? क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुझे? नहीं, नथिंग सीरियस, ठीक हो जाएगा। Are you sure? क्या? दवा भेजो। आरके वो तेरे होने वाले ससुर जी ढूंढ रहे थे तुझे। लिसन आरके, इस सिचुएशन में मैं अपनी वजह से हूँ, अपनी खुद की गलती की वजह से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है और इस बेवकूफ़ी की ये सज़ा है, ऐसा समझ लो। आई डिजर्व दिस, यू अंडरस्टैंड? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तुम क्या चाहते हो मैं बाहर चलूं तुम्हारे साथ? बोलो। मैं तुम्हारे साथ अभी तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर चलूंगी और तुम बाहर जाके सबके सामने ये बता देना कि मैं और पैम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कह पाओगे? कह पाओगे? नहीं कह पाओगे आरके, इसीलिए कह रही हूँ। इन चीजों पर डिस्कस करना, यूं मुझे मैसेजेस भेजना, मुझसे बात करने की कोशिश करना, इन सब का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। आई डिजर्व इट।
राइट? और तुम प्लीज बाहर जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गो, जाओ। You were right. It's battalion. Yes, you forgot about it. Excuse me. है ना? और क्या? थैंक यू। रागिनी जी, आपने तो खाना भी नहीं खाया, थोड़ा सा मूंग दाल हलवा ट्राई करिए। नो इट्स ओके, मैं बाद में खा लूंगी। ओ जी, मैंने स्पेशली ऑर्डर देकर बनवाया है, आप खाएंगी ना तो याद करेंगी। लीजिए, थोड़ा टेस्ट तो करिए। माँ, तो सोया नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मूंग दाल का हलवा ट्राई करना था। हाँ, लेकिन आप डिनर के बाद तो कुछ खाती नहीं है। एक मिनट, आपने हलवा नहीं खाया ना? नहीं, वो आज थोड़ा सा कम बना था ना, तो मैंने सोचा कि बाकी सब लोग खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। तू क्यों आया? तुझे क्या चाहिए था? अब एक्चुअली मैं भी मूंग दाल का हलवा ही खाने आया था। वैसे मैंने रात को खाया था, लेकिन आपने इतना टेस्टी बनाया था और हलवा मुझे इतना पसंद है कि इतना ही पेट भर जाए, लेकिन मन नहीं भरता। लेकिन आप खाओ अब इसको। पागल, तू बैठ, मैं गरम करके। नहीं 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 नहीं, अब आप खाओगे इसको। मैंने तो चख भी लिया, आपने तो चखा भी नहीं है इसको। अरे मैं खाऊं तू खाए, एक ही बात है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, आप खाओ मैं खाऊं, एक ही बात है। एक काम करते हैं, जितना भी है दोनों मिलकर खाते हैं। इज दैट ओके? ओके। नॉट शॉर्ट है माँ, अगली बार से ना आप ही मुझे खिलाना। एक तो बनाया आपने इतना टेस्टी, ऊपर से आप खिला रहे हो, डबल टेस्ट आता है। बहुत टेस्टी है। अब आप फिनिश कर लो। नहीं, आपने खाया नहीं अभी तक। कैसा है? ठीक है, तू खा ले। ये होता है माँ बेटे का प्यार। बेटा हो तो आरव बाबा जैसा और माँ हो तो रागिनी ताई जैसी।